हेलो बच्चों। जेएमएन 2025-24 मॉर्निंग शिफ्ट का ये पेपर है। 24 जनवरी 2025, राइट। पूछ रहा है कि कार्बोहाइड्रेट जो राइबोज होते हैं, डीएनए में प्रेजेंट होते हैं, उनके बारे में आप क्या जानते हो बताओ। तो पहला तो बोल रहा है कि पेंटोज शुगर है। अब पेंटोज का मतलब होता है पांच मेंबर वाले, 5 मेंबर्ड। बोल रहा है कि पायरेनोज होंगे क्या? नहीं बेटा। पॉइंट ये है, एक होता है 5 कार्बन वाला, 5 मेंबर का जो अगर बनता है राइबोज, तो वो होता है फ्यूरेन जैसा। तो फिर उसके लिए वर्ड आना चाहिए फ्यूरेन, और साथ में इनके जोड़ देते हैं ओस, फ्यूरेनोज, राइट। 6 मेंबर अगर आ गया तो वो पायरेन के जैसा होता है, तो फिर पायरेनोज, है ना। तो अगर हमने बोला कि वो पेंटोज है तो फिर पायरेनोज नहीं होगा, फ्यूरेनोज होगा। तो ये इनकरेक्ट है। फिर उसने पूछा है कि डी कॉन्फ़िगरेशन वाले होते हैं क्या? देखो ये तो काम करते हैं, पहले तो इनको हमने समझ लिया कि ये ऐसा ऐसा पूछ रहा है या ये सब। तो अब इनके ना स्ट्रक्चर ड्रॉ करके ही मैं बताता हूँ और उसमें पूरा डिटेल में समझाता हूँ आपको। देखो क्या होता है, पहले पे आते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स जितने भी है ना, उनके नेमिंग में लास्ट में एक तो सफिक्स ऐड होता है जिसको बोलते हैं ओज, राइट। एक सफिक्स लगता है, वो क्या होता है? ओज। पहला तो ये हो गया। सेकंड आता है, नंबर ऑफ कार्बन से आप जान ही रहे हैं। 4 होगा तो टेट्रोज, 5 होगा तो पेंटोज, 6 होगा तो हेक्सोज। ऐसे नाम बनते जाते हैं। जैसे अगर 3 मेंबर रिंग है, तो उसके लिए वर्ड यूज होता है 3 मेंबर, या 3 नंबर ऑफ कार्बन भी उसमें है यूनिट में अगर, तो उसके लिए वर्ड यूज होता है ट्रायोज। फिर ऐसे ही अगर 4 कार्बन वाला आ जाए तो उसके लिए यूज करते हैं टेट्रोज। फिर ऐसे ही 5 कार्बन वाला आ जाए तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं पेंटोज। फिर ऐसे ही 6 कार्बन वाला आ जाए तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं हेक्सोज। अब आप एक बात ध्यान से सुनो, ग्लूकोज भी एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है ना। तो ग्लूकोज का एग्जांपल लेकर के मैं आपको यहाँ वाले को समझाता हूँ पूरा, ये जो भी यहाँ इसने बोला है। अब देखो, यहाँ पे स्टाइलिश पे मार्कर इतना अच्छे से चल नहीं पाता, लाइन सीधी नहीं ड्रॉ हो पाएगी। मैं पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन आपको पॉइंट समझना है ग्लूकोज से। मैंने बोला ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप होता है, और वो बोल रहा है कि इसमें एक कार्बन यहाँ है, OH ग्रुप लगा है। एक कार्बन यहाँ है जिसपे OH ग्रुप लगा है। इधर कार्बन है यहाँ पे, और ये एक कार्बन है, राइट। और यहाँ आ जाता है CH2OH। अब इसको आप बहुत अच्छे से जानते हो स्ट्रक्चर को। अब सुनना ध्यान से, एल्डिहाइड का प्रायोरिटी ज्यादा होता है, तो मैं नंबरिंग एल्डिहाइड से स्टार्ट करूंगा। तो ये 1 पे आएगा, फिर ये 2, फिर ये 3, फिर 4, फिर 5 एंड 6। आप जानते हैं ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6 होता है। अब दूसरा पॉइंट आप ये जानते हैं कि इस कार्बन पर 4 डिफरेंट ग्रुप है, तो ये कायरल कार्बन है। फिर इस कार्बन पर भी 4 डिफरेंट ग्रुप है, तो कायरल है। अगेन कायरल, अगेन कायरल। अब सुनना ध्यान से, OH ग्रुप जो लगा है ना, कौन से कार्बन पर? हाईएस्ट नंबर्ड कायरल कार्बन, राइट। इस पूरी स्ट्रक्चर में सबसे ज्यादा नंबर कौन से कार्बन को मिला है? फिफ्थ को। क्यों? क्योंकि हम कायरल कार्बन की बात कर रहे हैं, तो फिफ्थ नंबर उसको मिला क्योंकि एल्डिहाइड को प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है। एल्डिहाइड से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, तो फिफ्थ नंबर पे जो कायरल कार्बन है, वो सबसे हाईएस्ट नंबर्ड कायरल कार्बन है। इस कार्बन का जो OH है, अगर वो राइट हैंड साइड है तो D होगा, और लेफ्ट हैंड साइड है तो L होगा। यानी डी, आप वर्ड डी प्यूरेनोज, डी फायरेन फ्यूरेनोज, या डी ग्लूकोज, डी फ्रक्टोज आप जब भी बोलते हैं ना, तो डी वर्ड कब लगता है? जब हाईएस्ट कायरल कार्बन पर OH फंक्शनल ग्रुप जो प्रेजेंट है, वो अगर राइट हैंड साइड है तो डी होगा, और अगर वो लेफ्ट हैंड साइड आ जाए तो एल हो जाएगा। इतना क्लियर है? अब हम यहाँ जो इसकी बात कर रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट जो इसने बोला है राइबोज डीएनए में जो होता है, तो डीएनए में जो राइबोज होता है ना, उसमें होता है पेंटोज। तो पहला पॉइंट तो ये सही है हमारा। पेंटोज इसलिए क्योंकि उसमें 5 ही मेंबर होते हैं, 5 ही कार्बन होते हैं, राइट। या इसकी स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करके आप देख सकते हो। देखो इसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है, ये ऐसा हो गया। अगला ये है, फिर इधर आ गया ये, फिर ऐसे ही यहाँ पे इस टाइप से आ जाएगा, और ये ऐसा आ जाएगा। तो देखो इसमें टोटल कितने कार्बन है, मेंबर कितने हैं टोटल? इसमें 5 मेंबर है सब मिला के। ऑक्सीजन 1, 2, 3 और 4 कार्बन, ठीक है। अब देखना कार्बन एक्चुअली यहाँ है, बट वो ऐसे लिखा जाएगा, देखो ये ऐसा है CH2OH, राइट। अब यहाँ पे एक H है, और इधर एक OH है, और यहाँ पे एक OH है। अब एक पॉइंट है यहाँ ध्यान रखने वाला, वो ये है कि इस कार्बन पर जो आपको H दिख रहा है ना, यहाँ OH होना चाहिए था, पर डीएनए में जो राइबोज यूज होता है उसमें यहाँ पे एक H आता है, राइट। अब हम आते हैं कि भाई ये जो OH है,
ये हमारा हाईएस्ट कायरल कार्बन वाला जो OH है, समझो हमने यहीं से अगर स्टार्ट किया नंबरिंग, या यहाँ से किया फर्स्ट से, तो फिर 1 2 3 4 एंड 5 ऐसा करके 5 की रिंग है। तो ये जो OH हम लिख रहा है, ये OH ऊपर की साइड है, इस रिंग से भी पता किया जा सकता है। ये OH ऊपर की साइड है तो बीटा, और अगर नीचे की साइड होता तो अल्फा। तो अभी ये सॉरी, यहाँ पे हाँ हाँ ठीक है, हमें ऑप्शन में क्योंकि उसने बोला है कि अल्फा है क्या, तो अल्फा नहीं होता है, बीटा ही होता है। तो ये अगर रिंग के ऊपर की साइड है तो क्या है, बीटा है, राइट। तो पहला पॉइंट यहाँ से समझ आ गया कि जो OH है ये बीटा है। दूसरा, OH अगर ऊपर की साइड है तो बीटा होता है, तो एक तो ये स्ट्रक्चर उसकी हो गई। दूसरा, 5 कार्बन का मेंबर है, 5 मेंबर रिंग बन रहा है, तो पेंटोज हो गया, ये भी ठीक है। तो फिर हम इसमें एक, हाँ 5 कार्बन जब होता है तो फ्यूरेन, अब आप ध्यान दो फ्यूरेन कैसा होता है, ये होता है। इसमें ऐसा समझो कि 4 कायरल कार्बन होंगे, मतलब सॉरी 4 कार्बन होंगे और एक ऑक्सीजन होगा, तो उसके लिए वर्ड यूज होता है फ्यूरेन। तो ये अगर हम यहाँ जो देख रहे हैं इस रिंग में भी टोटल 5 मेंबर हैं, अगर पूरी रिंग में ऑक्सीजन को मिला के, तो समझो फ्यूरेनोस बोला जाएगा। अब अगर हम समझे कि 6 मेंबर की रिंग होती पूरी, और उसमें एक ऑक्सीजन होता, तो उसको पायरेन बोलते हैं, पायरेन, राइट। और अगर यहाँ पे रिंग टोटल मिला के 6 मेंबर अगर उसमें हो रहे होते तो हम उसे पायरेनोस बोलते हैं। तो अब हम सिर्फ और सिर्फ हमारे यहाँ पे जो ऑप्शंस दे रखे हैं उनको मिला के और इसका आंसर देखते हैं कि क्या हो सकता है। देखो, पेंटोस होगा क्या, राइट। पायरेनोस नहीं, वो फ्यूरेनोस होगा। डी कॉन्फ़िगरेशन, हाँ ये यहाँ पे डी कॉन्फ़िगरेशन इसलिए है कि ये OH जो है ये बाहर की साइड है, तो इसको डी बोलेंगे, तो डी वाला हो गया, डी कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब आते हैं रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग शुगर होगा, हाँ बिल्कुल रिड्यूसिंग शुगर होगा, क्योंकि इसमें 5 मेंबर की जो रिंग बनती है ना, ये हम फ्रक्टोज से मैच करा के एक बार देख सकते हैं। आप ध्यान दो, फ्रक्टोज जो होता है ना वो भी एक तरह का रिड्यूसिंग शुगर में आता, फ्री होता है, क्योंकि रिंग जब बन जाए तो आप समझ लो फ्री ही है, रिड्यूसिंग शुगर को नहीं आएगा ऐसा समझ लो रिंग में। ठीक है, तो इस वजह से हम यहाँ बोल देते हैं शुगर रिड्यूसिंग शुगर है। ठीक है भाई। फिर आता है अल्फा एनोमेरिक, अल्फा नहीं बीटा है, राइट। तो फिर हमारे कौन कौन से करेक्ट हो गए, उसने हमसे करेक्ट पूछा है, देखो। तो करेक्ट में कौन सा हो गया, ए, फिर सी और डी, राइट। तो ये हमारा ऑप्शन फर्स्ट हो गया और ये आपका आंसर है। थैंक